नो कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ ब्लॉक कर देने से नहीं होता है। कनेक्शन खत्म कर दिया, अब वो मेरी लाइफ में खुद ही आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट अपनी वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए फॉलो करा जाता है। नो कॉन्टैक्ट सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है, बाकी के स्टेप्स को अगर आप गलत फॉलो करते हो तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वो आपकी लाइफ में वापस आनी चाहिए तो रिस्पेक्ट के साथ वापस आनी चाहिए। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ना कि सिंपैथी के साथ वापस आनी चाहिए कि मैं इस पर बहुत दया कर रही हूं, अब मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियरिटी के साथ बताऊंगा कि नो कॉन्टैक्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कैसे नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है और किन किन रीजंस की वजह से क्या गलतियां हो जाती है जो आपको कभी भी नहीं करनी है, और एक्चुअल स्टेप्स भी दूंगा। तो ये वीडियो आप और वीडियो से थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल होगा, थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। नो कॉन्टैक्ट इज योर मेंटल रीसेट। सबसे पहले यही क्लियर कर देता हूं, नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी लड़की के लिए पनिशमेंट नहीं होती है। एक तरीके से आपके लिए मेंटल रीसेट होता है। मतलब आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप के अंदर डैमेज हो चुके थे ना, अब खुद को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा आप स्पेस बिल्ड करते हो ताकि दोनों को अपने लिए टाइम मिल सके, दोनों वापस से अपनी फ्रेम में आ सके और चीजें दोबारा से बेहतर होने के लिए तैयार हो सके। तो पहली चीज तो आपको अपने दिमाग में ये बैठा लेनी है कि अगर मैं उससे दूर हुआ हूं तो सबसे पहले मेरे को अपनी लाइफ में वापस आना पड़ेगा, अपनी वैल्यू पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें मैं आपको आगे बताता हूं जो आप करने वाले हो, वो करके अपनी वैल्यू को अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब रिलेशनशिप में डेस्परेट हो गया था या बहुत जल्दबाजी कर रहा था, फोर्स कर रहा था, तो वैल्यू घट रही थी, रिस्पेक्ट चली गई थी, उस रिस्पेक्ट को दोबारा से वापस गेन करना है। वही नो कॉन्टैक्ट का मेन फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करते हैं। और एक बात क्लियर कर देता हूं, मेन हमारा गोल ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमारी लाइफ में वापस से आ जाए। नहीं, आपको खुद को अपनी वैल्यू याद दिलानी है। कितने वैल्यूएबल पर्सन हो आप, कितने ज्यादा यूनिक हो। जो आप पूरी तरीके से उसके पैरों में गिरे जा रहे थे ना, पूरी तरीके से सब कुछ खोने के लिए तैयार थे, आपने उसके लिए सब कुछ करा, टाइम दिया, केयर दिया, अटेंशन दिया, सब कुछ ही कर दिया, तो लुटाए जा रहे थे। अब वो वापस से गेन करने का, अपने ऊपर एनर्जी डालने का टाइम आ गया है। इस तरीके से हम इसे नो कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ज्यादातर बंदों की यही प्रॉब्लम होती है कि उनसे साइलेंस ना बर्दाश्त नहीं होता है। जहां पर वो डेली डेली एफर्ट्स डालकर उसे पटाने की कोशिश कर रहे थे, अब अचानक से ही वो सारी चीजें खत्म कर देनी होती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कि अब तो पूरी तरीके से मेरे को भूल जाएगी। बट साइकोलॉजी इसका बिल्कुल उल्टा बोलती है। स्टार्टिंग के अंदर जो बंदा डेली डेली कॉल कर रहा था, डेली डेली एफर्ट्स डाल रहा था, मैसेजेस कर रहा था, अचानक से अगर वो गायब होता है ना, तो एक तरीके से लड़की को रिलीफ मिलता है, बहुत हल्का फील होता है कि अब सर से ना बोझ पूरी तरीके से खत्म हो गया। बट धीरे धीरे ना सिचुएशन पूरी तरीके से बदलती चली जाती है। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये चलने लगता है, क्यूरियोसिटी बिल्ड होने लगती है कि ऐसा तो क्या ही हो गया, अचानक से इसने एफर्ट डालना छोड़ क्यों दिया, क्या इसको कोई और मिल गया, क्या ये मेरे लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्या हुआ। मतलब पुरानी फीलिंग्स तो धीरे धीरे डाउन हो जाती है, नई फीलिंग्स उसके अंदर आपके लिए पैदा होने लगती हैं, और उसी क्यूरियोसिटी की वजह से आगे एक टाइम पर वो आपकी लाइफ में वापस आती है। बट उससे पहले आपको सिर्फ साइलेंस से काम नहीं बनने वाला। ऐसा नहीं कि साइलेंस को फॉलो कर लिया, स्ट्रेटजी लगा ली, नहीं, और भी बहुत चीजें करनी होती हैं, वो मैं आगे बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ऑब्जर्व हर एक्शंस नॉट वर्ड्स। अब नो कॉन्टेक्ट में जब आप आते हो ना, तो कई बार लड़की बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो उसकी वर्डिंग काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकती है। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें भी बोल सकती है, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरे को पसंद ही नहीं करती है। बट उसके बाद ना आपको थोड़ा सा उसके एक्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है। अगर ऐसा होता है, मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, अगर ऐसा होता है वो और ज्यादा इंजॉयमेंट करने लगे, अपने दोस्तों के साथ आपको ज्यादा दिखे, थोड़ा सा चिल रहने लगे और स्टोरीज वगैरह ज्यादा लगाने लगे, मतलब सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिवेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई वो खुश नहीं है। वो सिर्फ आपकी अटेंशन खींचने के लिए, वो आपका ध्यान भटकाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए कि देखो तुम्हारे बिना मैं कितनी ज्यादा मजेदार लाइफ जी रही हूँ, सिर्फ इसीलिए वो ड्रामा कर रही होती है। और कहीं ना कहीं वो अपने आसपास के लोगों को सर्कल में भी ये प्रूव करना चाहती है कि उस बंदे ने मेरे को रिजेक्ट नहीं करा, वो बंदा पीछे नहीं हटा, मैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हूं, देखो मैं कितना मजेदार लाइफ जी रही हूं। तो वो इस चीज को अंदर ही अंदर खुद भी जिसे कहते हैं प्रूव करना चाह रही होती है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो लड़की आपकी लाइफ से चली जाती है वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूरी तरीके से आप पर नजर बनाए हुए होती है कि ये बंदा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। अगर तुम आप बहुत ज्यादा ऊपर उठते हो, बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हो, तो उसका दिमाग फट जाता है, हिल जाता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये बंदा चेंज कैसे हो सकता है। और अगर आप बहुत ज्यादा डाउन जाते हो या फिर बहुत ज्यादा और डैमेज कर लेते हो खुद को, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था। तो नो कॉन्टेक्ट के बाद ये कुछ सिचुएशंस आपको ध्यान में रखनी है। और फिर कुछ दिनों तक अगर आप रिएक्शन नहीं देते हो ना, तो कुछ नई चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि रैंडम स्टोरी को सीन कर लेना, कोई पुरानी पोस्ट को लाइक कर देना, हल्का हाय हेलो का मैसेज भेज देना, या फिर हाय व्हाट्सएप वगैरह, मतलब कुछ भी कनेक्ट करके आपके दोस्तों से बात करना। तो रिकनेक्शन वाला फेज होता है, मतलब वो दोबारा से आपकी लाइफ में
इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। क्यूरियोसिटी की वजह से उससे रहा ही नहीं जाता है। लेकिन वहां पर भी आपको अचानक से नहीं पिघल जाना, अचानक से सारी चीजें वापस से रीस्टार्ट नहीं कर देनी है। ज्यादातर लोगों की गलती होती है, वो लड़की को ऐसा शो कर देते हैं कि मैं तो ड्रामा कर रहा था, मैं तो जानबूझ के कहते हैं अपनी लाइफ में दिखा रहा था, मैं हर्ट नहीं हुआ था, सही में मैं पीछे नहीं हटा था, नहीं मैं तो ड्रामा कर रहा था। और वो लड़की समझ जाती है, फिर दोबारा से उनकी रिस्पेक्ट चली जाती है। आपको अचानक से बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं पूरे भाव, पूरी अटेंशन पहले जैसा सब कुछ अचानक से हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करो कि कितना ज्यादा वो कंसिस्टेंट है, कितना ज्यादा एफर्ट्स को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे जिसे कहते हैं। अगर पुश कर रहा है जल्दबाजी की, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे से अलग नहीं हो सकते, या फिर मुझे माफ कर दो, और जल्दी से वीडियो कॉल पर आने, तो वो चीज ठीक नहीं होती है। वहां पर वो जिसे कहते हैं आपको दोबारा से परेशान करने के लिए, यूज करने के लिए आ रही है। फर्स्टली अपग्रेड योर लाइफ। अब मोस्ट ऑफ द बंदों की यही दिक्कत होती है कि लड़की के गम से ही वो बाहर नहीं निकल पाते हैं कि वो मेरे को छोड़कर चली गई, या फिर वो मेरी लाइफ से चली गई, अब मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। नो कॉन्टैक्ट को तो फॉलो कर लेते हैं, कुछ लड़के साइलेंस भी मेंटेन करना सीख जाते हैं, मैसेज भी नहीं करते, उन सबसे रोक लेते हैं अपने आप को, लेकिन अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें नहीं लेकर आते हैं जो उन्हें सुकून दें, जो उन्हें रियली में हील करे, अच्छा फील कराएं। मतलब लड़की उनकी लाइफ का एक पार्ट बनी हुई हो, सिर्फ वो पूरी तरीके से सेंटर ना हो। उनकी लाइफ का सेंटर या तो पैसा हो जाए, या फिर और भी चीजें जो उनको मजा देती हैं, जो हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। कई लोगों का ये भी गोल होता है कि यार मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो इस तरीके से अपनी लाइफ को अपग्रेड करना शुरू करना होता है कि नो कॉन्टेक्ट में अब मैं आ गया, अब मैं सारी एनर्जी जो कहते हैं सारा टाइम खुद पर लगाने वाला हूं। अगर आप उसके बाद भी और लड़कियों से मिल रहे हो बहुत ज्यादा, और अपने फ्रेंड्स में घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, और बार बार उसका मैसेज बार देख लेते हो बीच में कि कोई मैसेज आया, या फिर कुछ उसने स्टोरी डाली, और उसी में आप फंसे हुए हो, ओवर थिंक कर रहे हो, चैट जीटीपी से पूछ रहे हो, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो कि नो कॉन्टेक्ट के बाद क्या करें, तो भाई कहीं ना कहीं आप उसकी ओवर थिंकिंग के जो लूप में है ना, वो अभी भी फंसे हुए हो। मेंटली आप डिस्टर्ब हो, मेंटली इसे कहते हैं आप मूव ऑन करे ही नहीं हो, मेंटली आप नो कॉन्टेक्ट में नहीं हो। मेंटली नो कॉन्टेक्ट में मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग से पूरी तरीके से थॉट्स निकल जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बस ऐसा होगा कि कुछ पॉजिटिव थॉट्स या फिर कुछ न्यू वर्क से रिलेटेड थॉट्स वो जरूर से आने चाहिए, कुछ नया गोल या फिर कुछ नई जिंदगी आपको जरूर से बिल्ड करनी चाहिए। एंड आफ्टर नो कॉन्टैक्ट स्टॉप शेयरिंग एवरीथिंग ऑनलाइन। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। लड़के क्या करते हैं, एक बार नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद लड़कियां भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने थोड़ी सी बॉडी भी बना ली ना, अगर उन्होंने कुछ नई चीज खरीद ली, या फिर कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ के अंदर, तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्रेजेंट रहना, दिखना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वैलिडेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं वो मेरी प्रोफाइल चेक कर रही होगी, और वो कर भी रही होती है, तो उसे पता लगेगा कि ये देखो अपनी लाइफ में क्या क्या करने लगा है और इतना ज्यादा मजेदार हो गया है। नहीं भाई, ये भी बहुत ज्यादा अगर आप करने लग जाते हो ना, हर छोटी छोटी चीज को शेयर करने लग जाते हो, तो उसको रूटीन वैसे ही पता लग जा रहा है, सारी चीजें वैसे ही वो समझ पा रही है, तो वहां पर क्यूरियोसिटी बिल्ड होती नहीं है। आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए ना हफ्ते दो हफ्ते में एक दो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें प्रोग्रेस शेयर करनी होती है, या फिर 2-3 दिन के अंदर। लेकिन बहुत ज्यादा डेली डेली स्टोरी पेलना, बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहना, तो ऐसा ही लगता है कि जबरदस्ती की वैलिडेशन का भूखा है। खास करके वुमेन जो होती है वो बहुत जल्दी अपने आप को प्रेजेंट करने लगती है ऑनलाइन, उसे वैलिडेशन चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है कि मैं जो है ना ब्रेकअप का जो दर्द है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में जो परेशानी हो रही है, उससे हील कर सकूं, बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर रीस्टोर हो जाऊं, इस वजह से वो कर रही होती है। बट वो खाली जगह ना रियल कनेक्शन, कोई भी शॉर्ट टर्म अटेंशन कभी भी नहीं भर सकती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप थोड़ी सी इमेजिनेशन बिल्ड करने के लिए, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए, थोड़ा सा चुपचाप होकर अपने आप को निखारना सीखो, चुपचाप होकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। आप वर्क कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, या फिर ये सब कुछ ऑनलाइन प्रेजेंट करना पूरी तरीके से खोल कर रख देना कि सिर्फ इसीलिए कि उसकी अटेंशन लगातार मिलती रहे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। एक्चुअल जो ग्रोथ होगी ना, वो आज नहीं तो कल दिख ही जाती है, वो आज नहीं तो कल चमकना शुरू कर ही देती है, जो एक्चुअल में घिस रहा है। लेकिन जो बंदा फालतू में सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं 2 डंबल उठा लेता हूं ना, तो 4 सोशल मीडिया पोस्ट डाल देता हूं, उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो बाद में भी अपनी रिस्पेक्ट को गवाएगा ही। और यही चीज आपको छोड़नी होगी, इसलिए नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हैं। और अगर लड़की थोड़ी सी भी अट्रैक्टेड होगी ना, या फिर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बचा हुआ होगा ना, तो वो कुछ दिनों के बाद नो कॉन्टैक्ट में आपसे कनेक्ट जरूर से ही करेगी, आपसे पूछेगी कि क्या हुआ था, 2-4 दिन से बात नहीं हो रही है, या फिर 10-15 दिन से तुम क्या कर रहे थे। वहां पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर देनी है कि मैं ये कर रहा था, मेरी लाइफ में ये चल रहा था, नहीं, कुछ एक्सप्लेन मत करो, बस छोटा सा मैसेज डाल दो कि कुछ वर्क में बिजी था, या फिर कुछ चल रहा था लाइफ के अंदर, कभी मिलोगी तो बताऊंगा, या फिर कभी कुछ बात होगी तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। बस इतना तो बोलकर छोड़ दो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वहीं पर क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, वहीं पर उसको ऐसा लगता है कि अब ये लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है, अब ये हो सकता है कि मूव ऑन भी कर रहा हो,
जाओ, तो वो चीजों को संभालना चाहती है। अगर आप सारी चीजें बताते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि इमोशनली मेरे ऊपर ही डिपेंड था, तभी ये सारी चीजें मेरे बारे में सोच रहा था, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कंट्रोल योरसेल्फ इमोशनली। अब ये बात करते हैं कि इमोशनल कंट्रोल एक्चुअली में होता क्या है। हमेशा ध्यान रखो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका मूड चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल समझ लो कि कल उससे अच्छे से बात हो गई थी, कल उसने अच्छे से रिप्लाई कर दिया था, इंस्टेंटली सारी चीजें हो रही थी, सब कुछ मजा आ रहा था। आज उसने रिप्लाई नहीं करा, आज वो थोड़ा बिजी थी या फिर उसने जानबूझकर नहीं करा, आप अचानक से हिल गए, अचानक से पैनिक करने लगे, आपने डबल टेक्स्ट कर दिया और बहुत जल्दबाजी करने लगे, तो चीजें वहीं पर खराब हो जाती हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब, इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप चाहे सिचुएशन बाहर कैसी भी हो, अपने अंदर का कंट्रोल नहीं खोते हो। आप जल्दी से पैनिक करके कोई डिसीजन नहीं लेते हो, अपना रिएक्शन अपने कंट्रोल में रखते हो। बेसिकली ऐसा समझ लो कि कभी भी लड़की जिसे कहते हैं मूड स्विंग्स शो कर रही हो, इरिटेट हो रही हो या फिर कुछ भी आपकी तरफ वो भेज रही हो, आपका रिएक्शन सिर्फ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर की जो शांति है ना, वो बाहर के रिएक्शन से भंग नहीं होनी चाहिए। इसे रियल इमोशनल कंट्रोल बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है ये लड़की आपसे ये भी बोल दे कि तुम बदल गए हो, पहले तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। ऐसे में ज्यादातर लड़के ना बहुत ही ऑफेंड हो जाते हैं और एकदम से अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। ऐसा आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान में रखना होगा कि लड़की एक तरीके से हर चीज में आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही होती है। वो देखना चाहती है कि इसका ब्रेकडाउन लेवल क्या है, किस लेवल पर जाकर ये ब्रेकडाउन करता है, फटने लगता है, मतलब पास्ट की गलतियां गिनाने लगता है या फिर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी शो नहीं करना है। आपको बोलना है कि हाँ, लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आना जरूरी है, समय के साथ बदलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम जैसे कहते हैं समय के साथ नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप भी स्टेबल नहीं रहते हैं। जो भी आप बोलना चाहो, दो तीन लाइन चेप कर जिसे कहते हैं निकल जाना, वहां पर ज्यादा बहस करना, कॉन्फ्लिक्ट करना और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। भाई चेंज तो होना ही पड़ेगा। अट्रैक्शन इज म्यूचुअल, नॉट वन साइडेड। अब इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि आगे भी अगर वो रिलेशनशिप में आ रही है या फिर नो कॉन्टेक्ट उसके बाद हट जा रहा है, तो वहां पर जो एफर्ट्स हैं वो दोनों साइड से बराबर होने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपसे थोड़े से एफर्ट जा रहे हैं तो उसकी तरफ से भी थोड़े एफर्ट्स आने चाहिए। अगर वो थोड़ा सा पीछे हट रही है तो थोड़ा थोड़ा आप मना सकते हो, लेकिन बिल्कुल एक तरफा गाड़ी नहीं चलनी चाहिए कि एक ही तरफा जबरदस्ती पहले जा रहे हो, जबरदस्ती सारी चीजें करे जा रहे हो और वो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं भाव नहीं दे रही है, बिल्कुल भी आपको घास तक नहीं डाल रही है और आप जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ रहे हो। देखो, रिलेशनशिप कभी भी इस तरीके से नहीं चलता है कि एक बंदा जिसे कहते हैं बंदी के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहा है, फिर बंदी एक बंदे के पीछे बहुत ज्यादा भाग रही है। ये रिलेशनशिप कभी स्टेबल नहीं रह पाता है। रिलेशनशिप स्टेबल तब रहता है जब दोनों आपस में जुड़े हुए हो, एक कनेक्शन सा हो कि गुस्सा है तो गुस्सा है, लेकिन दूर है तो दूर है, बस कोई बात नहीं, लेकिन कनेक्शन है, कोई भाग नहीं रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाह रहा हूं या फिर तुम्हें पटा लूंगा या फिर जिंदगी में जबरदस्ती लेकर आ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर उसकी गलती है तो वो आपको मना ले रही है, आपकी गलती है तो आप मना ले रहे हो, ईगो भी नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ये नो कांटेक्ट में रहते हुए आपको अपनी लाइफ में सीख लेनी है, इंप्लीमेंट जरूर से ही कर लेना है। आपके बिहेवियर में इतना चेंज आ जाना चाहिए कि वो दोबारा आपसे मिले तो उसे समझ में ही ना आए कि ये पर्सन एक्चुअली में वही है, ये तो पूरी तरीके से बदल गया। अपने ऊपर काम करा है इसने, एक्चुअली में अपनी बॉडी पे काम करा है, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करा है और अपने फाइनेंस पे काम करा है, गोल्स पर, करियर पर, सारी चीजें बदल कर रख दो। भाई रियल लव वही होता है, रियल रिलेशनशिप वही होती है जहां पर आप चेंज करने के लिए भी, खुद को बदलने के लिए भी तैयार होते हो। बदलना इसलिए नहीं है लड़की के लिए, बदलना इसलिए क्योंकि आप अपनी ग्रोथ चाहते हो। तो इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ एंड कंक्लूजन यही मैं आपको बता देता हूं। देखो, नो कांटेक्ट में आने की एक तगड़ी वजह होती है। वजह यही रही होगी, या तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए होंगे या फिर चीजें आपके हाथ से बाहर जा रही होंगी, तो आप थोड़ा सा स्पेस देते हो, थोड़ा सा टाइम देते हो एक दूसरे को समझने के लिए। और ये भी हो सकता है कि एक्चुअली में आप सिर्फ एक तरफा एफर्ट्स डाल रहे थे, एक तरफा वन साइडेड बहुत ज्यादा पटाने की कोशिश कर रहे थे और अब आप थक चुके हो। अब आप अपनी लाइफ को दोबारा से रिकवर करना चाहते हो, दोबारा से फ्रेम को अपग्रेड करना चाहते हो। लेकिन यहां पर मैंने मेन प्रॉब्लम आपको हाईलाइट कर दी, सिर्फ नो कॉन्टैक्ट फॉलो करना या फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाना इतना भी काफी नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलना होता है। अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं खुशी वाला माहौल बनाना होता है, फुलफिलमेंट वाला माहौल, कि यार मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं किसी से जुड़ूंगा ना, तो जो चीजें मेरे पास है, मेरे पास हैप्पीनेस है, मेरे पास फुलफिलमेंट है, वो मैं शेयर करूंगा। मैं मांगने नहीं जा रहा हूं, भिखारी नहीं हूं कि मैं खुश नहीं हूं वापस से मेरी लाइफ में आ जाओ। नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, इस खुशी को तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहा हूं। इस तरीके की एनर्जी जब आप किसी के पास लेकर जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा भी फील करेगा और उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, ये एक्चुअली में बदल चुका है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब भी मुझे जिसे कहते हैं नहीं समझ आया वीडियो देखकर, मुझे पर्सनली आपसे बात करनी है और मैं रियल लाइफ में कैसे चेंज लेकर आऊं, क्योंकि नो कांटेक्ट में हुए काफी दिन हो गए, लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है,
तो समझ लीजिए अब कि आपकी एनर्जी अभी शिफ्ट नहीं हुई है। एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हो, रियली में इंटरेस्टेड हो, तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर आप चेकआउट कर लेना पर्सनली कॉल पर बात करने के लिए, स्लॉट बुक करने के लिए। बाकी एक मैं कोर्स भी जल्दी लेकर आने वाला हूं इमोशनल कंट्रोल पर, इनर सेल्फ मास्टरी पर, तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो डोंट केयरिंग नेचर के ऊपर सामने स्क्रीन पर आ रही होगी, आप एक बार क्लिक करके देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैं आपसे उसी वीडियो में ऐसी वीडियोस को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।